तो प्रसाद लेकर के, चाय और गुड़ों का प्रसाद लेकर के फिर जो है शीघ्र यहाँ कथा स्थल पर बैठ जाएं। सभी संगत से मेरा अनुरोध है कि बाहर की तरफ जो है जो टेंट लगा हुआ है उसमें आप लोगों के लिए चाय और पकौड़े का प्रसाद रखा हुआ है, तो आप सभी लोग प्रसाद लेकर के तुरंत जो है फिर इधर स्थल पे आ जाए, कथा स्थल पे आ जाए। धन्यवाद। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय, बोले नंदी निवासी भगवान की जय। माताओं में सम्मिलित होकर के ऐसे हाथ फेरना। अरे यहाँ तो चप्पल पहन कर आते समय भी मुझे डर लगता है, मुझे भय लगता है। मेरे कदम कहाँ पड़ रहे हैं? ये वो जगह है जहाँ हमारी माया बहन जी ने अपने हाथ से कभी गोबर से लीपा था। देखो भाई, हम ज्ञानी महात्मा नहीं है, हम भाव से जीते हैं। हमारा भाव जितना ऊंचा होगा हमारे चित्त में उतनी पवित्रता आएगी। हमारा भाव जितना ऊंचा होगा उतने मेरे गुरुदेव भगवान तक में हमारे विवेक में आएंगे, मस्तिष्क में आएंगे। कोई साधना काम की नहीं है यदि हमारी भावना में पवित्रता नहीं है। कोई भी उपासना व्रत काम का नहीं है यदि हमारा निश्चय और हमारी निष्ठा अपने गुरुदेव के प्रति नहीं है। तो बड़े बड़े हठ योगी पड़े हैं संसार में, तो उस तपह मूर्ति, ममता मूर्ति पूज्य बहन जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। नंगल वाली माता जी, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, इन्हें प्रणाम है। दिल्ली से पधारी हमारी ज्येष्ठ बहन महामंडलेश्वर जी को प्रणाम है। बटाला वाले हमारी श्रद्धे बहन जी को प्रणाम है। पनखुर से आए हमारे भैया रामानंद जी, काकुरा से आए हुए स्वामी जी, और जितने भी संत हैं, हमारी लुधियाना वाली संत बहन है, काकुरा वाली संत बहन है, पनखुर से और जहाँ जहाँ से, टांडा से, पंचकुला से, सब जितने भी संत रूप में हमारे महात्मा भाई जी लोग हैं, सभी को मैं इस पवित्र भूमि से प्रणाम करता हूँ। जो कुछ भी हुआ, व्यास पूजा हुई, बाबा जी का स्वागत हुआ, संतों का हुआ, यहाँ ये सब कुछ सजाया गया, ये परम परिवार की तरफ से ही हुआ है। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। इस शरीर को लाल वस्त्र दिया आपने, महात्मा ने कह दिया। आपके शरीर को सिगलित वस्त्र दिया, वहां प्राची बोल दिया, इधर बहन जी बोल दिया, लेकिन सबके अंदर वही चेतना है और वही दिव्यता है। जिसने कभी नंगल गुरु महाराज की पालकी अपने कंधे पर उठाई थी, वही मेरे परम गुरुदेव भगवान की सत्ता आपके और हमारे अंदर विद्यमान है। शायद इसीलिए हमारे अंदर मर्यादा है, शायद इसीलिए हमारे अंदर कुछ विनम्रता है। शिवालय में जब कलश उठाए जा रहे थे, मैंने आदरणीय माता जी को बोला, नंगल वाली माता जी को बोला, मैंने कहा ये कलश का भार सिर पे आ रहा है। कहते बिल्कुल मैं तैयार हूं। माता ने कहा मैं एक इंच पीछे भागने वाली नहीं हूं। स्वामी जी आप क्या बात करते हैं? ये शरीर शायद महाराज ने भार उठाने के लिए कनाडा से यहाँ बुलाया। मैं इस परिवार के लिए, मैं इस समाज के लिए
इस संस्था के लिए, इस साधु लाइफ के लिए मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, जीरो, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन ऐसे हमारे जैसे को 7 समुंदर पार से कहां से यहाँ मंगल गुरु महाराज को ही श्रेय जाता है। शायद अपनी चौखट को सजाने के लिए उन्होंने मुझे पैदा किया हो। मेरे जीवन का कोई प्रारंभ रहा होगा जो गृहस्थ मार्ग दे करके उन कर्मों का, उस फर्ज को निभा करके उन्होंने पूरा करवा कर और फिर अपने चरणों में रख लिया है। बस जोगनिया बनाई गयो रे, तो बाहर से मैं घबराने वाली नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने इतना साहस दिया है। और अब तो बात कुछ और ही है, अब तो सच्चे सदगुरु भी मेरी बाह पकड़ी हुई है, इसलिए जिक्र मदी भार ना दो मेरे सिर पे। हमने कहा ज्यादा भार तो मैं तो क्या लाद पाऊंगा। आपने तो इस समारोह में जितने भी प्रेमी, जितने भी श्रद्धालु, जितने भी साधु संत आएंगे, उनका भार हमारी संत माता पुण्य आत्मानंदपुरी जी ने उठाया हुआ है। लेकिन जब कोई भार उठा के चलता है, जैनी साधु चलते ना, जैनी साधनियां चलती हैं, नंगे नंगे पांव चलती, यहाँ से चलकर कहाँ जाना है, बोले जलंधर तक जाना है, रात का विश्राम जलंधर में होगा। पैदल वो चल रहे हैं, लेकिन उनके दाएं बाएं आगे पीछे कुछ भक्त भक्तियानियां भी चलते हैं। हमने कहा पैदल तो वो संत, बोले हम उनकी संभाल के लिए चल रहे हैं, कहीं उन्हें ठोकर न लग जाए। इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि माता जी ने सारी जिम्मेवारी लंगर की ले ली, ऐसे तो आवांगे रोटियां तोड़ांगे तो चलांगे। नहीं नहीं, ये गुरु घर है, ये तुम्हारा हमारा वो ईंट पत्थर वाला घर नहीं है। ये साधना की नींव पर चल रहा है, ये सच्चाई के, ये सत्य नाम के, ये गुरु महिमा के। तो इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि जो भी हमारी योग्यता है, जो भी हमारा समर्थ है, हम आदरणीय माता जी के साथ सहमति के साथ जुड़ करके, माता जी मैंने कोई सेवा दसो, उन्हें खुशी होगी। ये अच्छे लोग आए हैं। यदि हम उठपटांग हरकत करके चले जाएंगे, हम तो कथा सुनने आए हैं, हमें तो माया पे इंजीनियर कार्ड पे जाए नहीं। यदि हम उनकी सहमति कमी बेशी के साथ, तो उनको खुशी होगी कि वाकई अच्छे लोग आए हैं गुरु दरबार में, अच्छे प्रेमी आए हैं मेरे महाराज के ग्रंथ को सुनने के लिए। और जब संत को जब हम अच्छे लगने लग जाएंगे, तो ये अपने भगवान से कहेंगे कि महाराज इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। ये आपको चाहने वाले लोग आए हैं यहाँ नंगल बिहार में। इसलिए कोशिश करना संत की बेअदबी ना हो, गुरु दरबार की मर्यादा में कोई कमी ना आए। ऐसे हर्ष उल्लास के साथ ये 5 दिन का समारोह हम पूरा करें। मेरे गुरुदेव भगवान करुणा करें, कृपा करें कि एक इतने बुजुर्ग संत का संकल्प पूर्ण हो और हमें उस करुणा का, उस समझ का, विवेक का प्रसाद प्राप्त हो। और ये प्रार्थना आप सबके पास होंगी। गुरु महिमा ओम हरि ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽप्यः यस्मरे पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरसति पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनादो। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिं सर्वतत्त्वा दशदशाङ्गुलं पुरुषवेदकं सर्वं यद्भूतं
जज्भाव्यं मा उतामृतत्वस्य सानो जलन्नेनातिरोधि ॐ सद्ग्रन्थदेवाय नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतिशङ्करप्रभृतिभिर्देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। बोले सद्ग्रंथदेव भगवान की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। आइए आज इस पावन पवित्र वेला पर आज हमें गुरु महाराज जी द्वारा रचित ग्रंथ का जो है कथा श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं पूज्य महाराज जी से आग्रह और हम सब की तरफ से जितने भी संत जन आए हुए हैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आज की इस कथा अमृत का पान करने का शुभारंभ पूज्य महाराज से करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीर्थास्पदं शिवदिनं